हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। हमने दो वैल्यूज़ लेनी थी, वेरिएबल तो लेने थे, उनकी जो वैल्यूज़ थी आपस में उनको स्वैप करवा देना था। इसके लिए क्या था कि स्वैपिंग टू वेरिएबल्स हमारे जो टॉपिक था उसका नाम था। एक हमने इंटीजर वेरिएबल लेना था x, जिसमें हमने वैल्यू उसको देनी थी 8, और एक हमने इंटीजर वेरिएबल y लेना था जिसको हमने 2 वैल्यू देनी थी। और हमने इसकी वैल्यू इस तरह स्वैप करवानी थी कि x के अंदर 2 आ जाए और y के अंदर 8 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड जो है इसका है वो है बाय थर्ड वेरिएबल्स। हम इसके में कोई और वेरिएबल इंक्लूड करवा के कर लें। और जो दूसरा मेथड है वो है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल हम कोई भी वेरिएबल इंक्लूड किए बगैर उसको स्वैप करवा दें। तो आए स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो काम था इसके अंदर हेडर फाइल इंक्लूड करना। तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लाइन अपनी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पर जो काम होगा वो है मेन बनाना। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम अपना आज का काम शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। तो इसको हम नाम रख लेते हैं स्वैपिंग। मैं प्रोग्राम को किया सेव। तो यहाँ पर हमने क्या लेना था, दो वेरिएबल्स लेने थे। एक हमने ले लिया x, जिसको हमने 8 दे दिया। एक वेरिएबल हमने ले लिया y, जिसको हमने असाइन करवा दिया, सॉरी स्टूडेंट्स, जिसको हमने 2 असाइन करवा दिया। अब हमने स्टूडेंट्स ऐसा कोई काम करना है कि जो x की वैल्यू है वो y में चली जाए और y की वैल्यू x में चली जाए। इसके लिए हमने कहा था इसके 2 मेथड्स हैं। हम जो फर्स्ट मेथड है वो अप्लाई करते हैं। इसमें कोई और तीसरा वेरिएबल इंक्लूड करके इसको हम करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा एक इंटीजर डेटा टाइप का हम टेम्प का नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं तीसरा, ठीक। और इसको क्या करते हैं, अब क्योंकि हमने स्वैपिंग करवानी है, y की वैल्यू x में चली जाए, x की वैल्यू y में चली जाए, इसके लिए हमने एक थर्ड वेरिएबल इंक्लूड किया है जिसका नाम हमने टेम्प रखा है। आप स्टूडेंट्स कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। इंटीजर डाटा टाइप इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर ये जो डाटा है 8 है या 2 है, ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि टेम्प के अंदर हमारी जो वैल्यू पड़ी है, टेम्प के अंदर फ़िलहाल तो ज़ीरो पड़ा है ना, तो ज़ीरो की जगह हमारे पास क्या चला जाए, जो कि x की वैल्यू पड़ी है वो टेम्प के अंदर चली जाए। और यहाँ पर अब क्या होगा, जो कि 8 पड़ा है वो टेम्प के अंदर भी चला जाएगा और x के अंदर भी 8 रहेगा। जब हम करेंगे कि x इज़ इक्वल टू y हो जाए, तो अब क्या होगा, जो कि x की वैल्यू थी 8 वो किस में चली गई, हमारी टेम्प में, और x में भी 8 था। लेकिन जब हमने कहा कि x इज़ इक्वल टू y, तो क्या हुआ, जो हमारे y की वैल्यू थी 2 वो x में भी चली गई और y में भी 2 ही रहा। अब यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे कि y इज़ इक्वल टू टेम्प, तो स्टूडेंट्स हमारा टेम्प में वही वैल्यू पड़ी थी जो कि शुरू में x में पड़ी थी। तो क्या होगा अब हमारा कि y की वैल्यू 2 थी वो x में चली गई, और y के अंदर x की वैल्यू जो कि हमने टेम्परेरी तौर पर सेव करवाई थी टेम्प के अंदर, वो किसके अंदर आ गई, y के अंदर आ गई। तो आए अब स्टूडेंट्स इसको हम सी आउट करवा लेते हैं। यहाँ पर आफ्टर स्वैपिंग हमारी जो वैल्यू आई हैं हम उनको प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दो वैल्यूज़ जो कि x की है और y की है। तो हम लिखते हैं सी आउट लेस देन x इज़ इक्वल टू क्या है, सॉरी डबल कोटेशन यहाँ पर लगाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखेंगे x के अंदर जो वैल्यू आई है वो हम प्रिंट करवाएं। और यहाँ पर एंडल का निशान, क्योंकि हमारी लाइन को हमने ख़त्म करना है इसलिए। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं अगली लाइन पे। तो कहते हैं कि सी आउट लेस देन जो हमारे y की वैल्यू है वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए यहाँ पर। तो उसके लिए हमें y लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक और स्टूडेंट्स हम काम कर लेते हैं यहाँ पर अपना, कि ये जो है इस सारे को हम यहाँ से करते हैं कॉपी
और यहाँ पर हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता चले कि स्वैपिंग से पहले जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी। तो बिफोर स्वैपिंग हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या मसला हो रहा है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। अब हम इसको करते हैं रन, तो देखते हैं कि हमारी वैल्यू स्वैपिंग हो चुकी है या नहीं हुई अभी तक। तो आए देखते हैं। तो बिफोर स्वैपिंग x के अंदर 8 पड़ा है और y के अंदर 2 पड़ा है। जब हमने इसकी वैल्यू स्वैपिंग कराई है तो क्या हुआ, x के अंदर 2 आ गया और y के अंदर 8 आ गया। तो स्टूडेंट्स एक तो मेथड था ये कि हम इसके अंदर एक थर्ड वेरिएबल इंक्लूड कराएं, तो उसके थ्रू करें। एक मेथड ये है कि इस वेरिएबल को हम करते हैं यहाँ से ख़त्म, और ये जो टेम्परेरी वाला सारा काम है इसको यहाँ से किया हमने ख़त्म, क्योंकि हमने अब थर्ड वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड नहीं करवाना। तो अब हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये काम करेंगे, जो भी वैल्यू है x और y की जो भी वैल्यूज़ हैं हम करेंगे x के अंदर क्या चला जाए, x मल्टीप्लाई बाय y, x मल्टीप्लाई से हो जाए y, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है हमारे पास 16, वो किस में स्टोर आ जाए x में। 8 की जगह अब हमारे x में क्या आ गया 16, और y के अंदर हमारे पास 2 ही पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि जो हमारा y है, y के अंदर क्या चला जाए, x डिवाइडेड बाय y हो जाए हमारे पास। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, x में हमारे पास 16 पड़ा है, y में 2 पड़ा है। जैसे ही 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो y के अंदर 8 आ जाएगा। सेम इसी तरह x के अंदर क्या आ जाए, x डिवाइडेड बाय y। तो अब हमारे पास क्या हो चुका था यहाँ पर, अब मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। पहले हम चेक कर लें कि हमारी ये वैल्यू ठीक आ रही हैं। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग हमारी वैल्यू बिल्कुल स्वैप हो चुकी हैं, x2 हो चुका है, y8 हो चुका है। तो ये कैसे हुआ है हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो विदाउट थर्ड वेरिएबल है इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हमने क्या कहा था, x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 8 है। हमने कहा कि क्या हो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय y हो जाए, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे 16 आंसर आ गया। दूसरा काम हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर दूसरा काम ये किया है कि y के अंदर क्या चला जाए, ये हमारी वैल्यू किसके अंदर अब स्टोर हो चुकी थी, x के अंदर। अब सेकंड काम हमारा था y के अंदर क्या चला जाए, x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 16 पड़ा था, x में डिवाइडेड बाय हमारे पास पड़ा था 2, तो x के अंदर y के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 8। तो अब नीचे क्या किया हमने स्टूडेंट्स, हमने कहा इसी तरह सेम काम हो जाए, x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y हो जाए, जिसमें x में हमारे पास तो 16 ही पड़ा है, y की वैल्यू अपडेट होकर हमारे पास 8 आ चुकी है। जैसे ही हमने इसको 8 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने की स्वैपिंग 2 नंबर्स की। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह आप अपना जो फ्लोटिंग, अगर यहाँ पर हमने इंटीजर डाटा टाइप लिया, आप फ्लोट डाटा टाइप लेकर उसका भी डाटा स्वैप करवा सकते हैं। कैसे, हम अभी लिख सकते हैं FLOAT फ्लोट हम लिखते हैं, तो यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप आ गई, यहाँ पर भी फ्लोट डाटा टाइप आ गई। इसका जो डाटा है वो भी हम फ्लोट कर देते हैं, 8.2 कर देते हैं, यहाँ पर 2.6 कर देते हैं, और अब चेक करते हैं क्या अब भी हमारी स्वैपिंग होगी या नहीं, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखें आप, हाँ बिल्कुल स्वैपिंग हो चुकी है। आफ्टर स्वैपिंग x की वैल्यू 2.6 हो चुकी है और y की वैल्यू 8.2 हो चुकी है। इस तरह स्टूडेंट आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन लेके आप थर्ड वेरिएबल इंक्लूड करके भी कर सकते हैं, विदाउट थर्ड वेरिएबल इंक्लूड किए बगैर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल के लेक्चर के। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।